जानिब से आपको वेलकम करती हूँ। आज की जो हमारी क्लास होगी वो सिलेक्शन टूल के मुतालिक जो बाकी सिलेक्शन उसकी होगी, लेकिन यहाँ से कुछ ऑप्शन जो रह गए थे उसके बारे में होगी, और साथ ही यहाँ से हम हिस्ट्री ब्रश टूल और आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल के मुतालिक क्लास होगी। तो वो जो चैनल पर नए जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टूडेंट्स, मैं आपसे बार बार एक ही दरख्वास्त करूँगी, अगर लेक्चर में किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप इसको बार बार देखिए और साथ ही इस पर इम्प्लीमेंट भी करें ताकि आपकी भी अच्छी तरह प्रैक्टिस हो सके। शुरू करते हैं अपनी क्लास को। यहाँ से कॉलन स्टेम टूल, जिस तरह के हमने किसी सोर्स एरिया को टारगेट करके ही उसमें टारगेट बनाना था, जैसे फॉर एग्जांपल आल्ट प्रेस करके ही अब आप देख सकते इसको हमने टारगेट किया, तो ये जो बाकी एरिया ये भी इसके साथ ही आ रहा है। ये कर्सर आप जहाँ पर लेके जाना चाहते हैं ये वही उस एरिया में भी आ रहा है। फॉर एग्जांपल ये आप जहाँ पे जा रहे हैं तो ये देख सकते हैं कि यहाँ से ये एरिया भी इसके साथ ही आ रहा है, इसको भी टारगेट करते हैं। कंट्रोल आल्ट Z करती हूँ। यहाँ से आपसे ऊपर प्रॉपर्टी में ऑप्शन आ रहा है एलिजेंट, इसको अगर हम अनचेक करें और अब इसको अगर हम टारगेट कर ले आल्ट प्रेस करके, अब आप देख सकते कि ये किस तरह से इसकी सिलेक्शन हो रही है और टारगेट एरिया में से ही हम टारगेट कर रहे, किस तरह हम टारगेट कर रहे। तो ये था इन दोनों में डिफरेंस। नेक्स्ट जो हमारे पास इसी का दूसरा ऑप्शन है वो है पैटर्न स्टैम्प टूल। पैटर्न स्टैम्प टूल बेसिकली क्या कर, यहाँ पे हमारे पास इसके कुछ बने बनाए प्रीसेट्स होते हैं, इसको हम क्लिक करते हैं। यहाँ से हमने इसको क्लिक किया, यहाँ से हमने ओपेसिटी इसकी अगर 100 कर देते तो यहाँ आप देख सकते कि किस तरह से ये प्रीसेट्स आ रहे हैं या कलर जो आ रहे हैं ये किस तरह से। ये आप बैकग्राउंड वगैरह को अगर रिमूव करना चाहते हैं, ये बैकग्राउंड करना तो आप इसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं किस तरह से ये इसकी ओपेसिटी ट्रांसपेरेंसी को कम या ज़्यादा किस तरह कर सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ से ओरिजिनल जो हमने की तो ओपेसिटी 100 पे थी, तो ये इसकी पिक्चर आ रही थी। अब हमने इसकी ओपेसिटी को कम किया तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से इसकी ट्रांसपेरेंसी कितनी लो हो गई। कंट्रोल आल्ट Z करती हूँ। तो ये दो ऑप्शंस थे जो रह गए थे उस दिन क्लास में। यहाँ से अब हम आते हैं आज के लेक्चर में कि हिस्ट्री ब्रश टूल के मुतालिक हम पढ़ेंगे। यहाँ से हमने कोई भी कलर ले लेते, फॉर एग्जांपल ये रेड कलर सेलेक्ट किया, यहाँ से ब्रश को सिलेक्ट करना है, ब्रश को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ABC लिख लेती हूँ, यहाँ से B, फिर आगे C, आगे D और E। अब हमने अगर इसको अनडू करना हो तो कंट्रोल Z से अनडू, कंट्रोल Z से अनडू कर रहे हैं, या आप देख सकते। अगर सबको कर दो कंट्रोल आल्ट Z से, ये आप देख सकते। हम दोबारा यहाँ पे लिख लेते हैं E। यहाँ से आते हैं, यहाँ पर देखते हैं इसकी ऑप्शंस, या आप देख सकते हैं यहाँ से अगर हमने किसी फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने E को रिमूव करना है तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये रिमूव होती जा रही है। E इस तरह ये E को हम रिमूव कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से फिर D को हमने रिमूव किया, यहाँ से भी आप बारी बारी इसको रिमूव कर सकते हैं। यहाँ से E को दोबारा हम इस पर क्लिक करते, इसको दोबारा अपीयर करते, अपीयर हमने किया, इसको दोबारा यानी इसको हम वापस इनिशियल स्टेज पे ले आए। यहाँ से अब आप देख सकते हैं ये छोटा सा कैमरा स्नैपशॉट, स्नैपशॉट पे क्लिक करते हैं। यहाँ से हम इस पर अगर क्लिक करें तो ये लेयर सामने आ रही है जिस पे हमने ABC लिखा था। नेक्स्ट जो हमारे पास ये आप देख सकते जो ओरिजिनल पिक्चर थी हमारे पास ये, और यहाँ से आप ये कंट्रोल आल्ट Z करती हूँ।
नेक्स्ट जो हमारे पास इसका ऑप्शन है वो है आर्ट हिस्ट्री ब्रश। यहाँ से ब्रश के साइज को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते। ब्रश के साइज को हमने यहाँ से बड़ा किया। बेसिकली ये काम क्या करता है, आर्ट हिस्ट्री ब्रश कलर को मिक्स करता है। अजीब से कलर ये आप देख सकते कलर को इसने किस तरह ये मिक्स कर रहा है। अजीब से कलर आ रहे हैं, ये सबको मिक्स कर रहा है। कंट्रोल आल्ट जेड करती हूँ। अब ब्रश का साइज जितना बड़ा होगा ये उतनी ही मिक्सिंग करेगा कलर को, और जितना साइज छोटा होगा तो ये जाहिर आएंगे कि यहाँ बिल्कुल इसी तरह से थोड़े थोड़े से अपीयर होंगे जिस तरह कलर नज़र आ रहे। ये आप देख सकते हैं इसमें वाज़े फ़र्क। ब्रश का साइज हम बड़ा करते तो फिर आप देख लीजिए कि ये किस तरह से कलर को मिक्स कर रहा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ से कलर को ये किस तेज़ी से ये मिक्स कर रहा है। पिक्चर ले लेते हैं। यहाँ से हमने पिक्चर लिया, अब इसी पे हम अप्लाई करते हैं हिस्ट्री ब्रश को। ये आप देख सकते किस तरह से ये बिगाड़ रहा है। ये आप देख सकते किस तरह से इसने मिक्सिंग की है और किस तरह कलर इसने बिगाड़ दिए। नेक्स्ट जो हमारा, अगर हम इसकी ब्रश को साइज को थोड़ा सा छोटा करते तो ये आप देख सकते किस तरह से आराम आराम से ये कलर को स्प्रेड कर रहा है, फैला रहा है या मिक्स कर रहा है। तो इसके इस्तेमाल ज़्यादा नहीं है फ़ोटोशॉप में, लेकिन मकसद आपको टूल समझाना था। प्रैक्टिस करिए, कहीं पे भी ज़रूरत हो सकती है, बैकग्राउंड वगैरह में कलर रिमूव करना हो तो इसमें इसकी ज़रूरत हो सकती है। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।